क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी ऐसे रिश्ते की तड़प से गुजर रहे हों जिसके बगैर जीना मुहाल हो, तो अचानक आपके अंदर की सारी जंग, सारा तिराब एकदम थम जाता है। एक ऐसा तवील वक्त जिसमें आपने रो रो कर दुआएं मांगे, रातों की नींदें कुर्बान की और हर पल एक अजीब सी बेचैनी में गुजारा। लेकिन फिर एक ऐसी रात आती है जब आपका दिल बगैर किसी जाहिरी सबब के एक गहरे और मीठे सुकून से भर जाता है। आपका वो दर्द जो कल तक एक नासौर बनकर आपको अंदर से काट रहा था, वो अचानक एक ऐसी खामोश तस्कीन में बदल जाता है जहां न कोई शिकवा बचता है, न कोई जल्दी और न ही कोई खौफ। क्या ये महज दिल की कोई आरजी तसल्ली है, या फिर ये कायनात के मालिक का वो आखिरी और गैबी इशारा है जो ये बताने आया है कि अब हजर की रात खत्म होने वाली है? क्या आप जानते हैं कि जब अर्श पर लिखी तकदीर का वो सुनहरा लम्हा जमीन पर उतरने वाला हो, जब दो बिखरी हुई रूहों के दोबारा एक होने का वक्त बिल्कुल करीब आ जाए, तो अल्लाह पाक आपके बातन में वो कौन सा हतमी इशारा बेदार करता है जिसे कायनात का कोई भी इल्म झटला नहीं सकता? अगर आज आप भी किसी अपने के इंतजार की आखिरी हदों को छू रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका यह खामोश सब्र अब रंग लाने वाला है, तो आज का ये सफर बराह रास्त आपकी रूह के बंद दरवाजों पर दस्तक देने वाला है। इस गुफ्तगू को गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज आपको इस आखिरी मौजज़ाती इशारे का पता मिलने वाला है जिसके बाद तकदीर कभी किसी को मायूस नहीं करती। इंसानी लाशूर और जदीद नफ्सियात की दुनिया में जब हम रूहों के उस गैबी मिलाप का गहरा तज्जिया करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि दिलों के दरमियान एक ऐसा नादीदा मौसलाती निजाम मौजूद है जिसे साइंस क्वांटम एंटेंगलमेंट कहती है और सूफिया उसे रूहों की अजली शनासाई का नाम देते हैं। इल्म नफ्सियात बताता है कि जब दो दिलों का मुकादिर एक दूसरे से मुस्तकिल तौर पर जुड़ने वाला होता है, तो मादी फासले मिटने से बहुत पहले इन दोनों के लाशूर के दरमियान का टीली पैथक राबिता अपने उरूज पर पहुंच जाता है। इस वक्त एक ऐसा अजीब नफ्सियाती रुझान रोनमा होता है कि आप जिस इंसान के लिए दिन रात तड़प रहे थे, इसके ख्यालात आपके जहन पर हावी होना बंद हो जाते हैं, बल्कि अब आपको महसूस होता है कि आपकी यादें, आपका एहसास और आपके दिल की तड़प इस दूसरे इंसान के वजूद को बेचैन कर रही है। नफ्सियाती और साइंसी तौर पर यह वो लम्हा होता है जब आपकी बातनी लहरें उसके दिल की धड़कनों को जाकर छूती हैं और वो शख्स जो कल तक आपसे दौड़ भाग रहा था, वो बलावजा आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। ये टेलीपैथिक कनेक्शन का वो आखिरी और ताकतवर तरीन मरहला होता है जहां दो रूहें आपस में उस तरह घल मिल जाती हैं कि मादी दुनिया का मुलाप सिर्फ एक रस्मी जरूरत बनकर रह जाता है और कायनात का पूरा निजाम इन दोनों वजूदों को एक दूसरे के सामने लाने के लिए सरगर्म हो जाता है। इस बातनी और साइंसी सच्चाई को अगर हम कुरान मजीद के आईने में देखें, तो कायनात के सबसे सच्चे खालिक का एक अनोखा निजाम वाज़ेह होता है। कुरान हमें सिखाता है कि जब वक्त मुकर्रा आ जाता है, तो अल्लाह पाक कन फेकवन के एक एक लफ्ज से कायनात की बसात को इस तरह पलटता है कि जो चीज कल तक नामुमकिन लग रही थी, वो आज आपके सामने एक खूबसूरत हकीकत बनकर खड़ी हो जाती है। कसमत का इस इंसान को आपके करीब लाना दरअसल अल्लाह की उस रहमत का मादी वजूद में आना होता है जिसका फैसला वो पहले ही फरमा चुका होता है। जब अल्लाह किसी को आपका बनाना चाहता है, तो वो आपके दिल से लोगों का खौफ निकाल देता है और सब्र की मीठी चाशनी भर देता है। अल्लाह का कानून है कि वो कभी भी सच्ची और पाकीज़ा तड़प को रायगा नहीं जाने देता, बशर्ते का उस पर तोकल पका हो। जब जमीन के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तभी अर्श से इस गैबी दरवाजे का खुलना शुरू होता है जहां मुकद्दर मुस्कुरा कर आपका इस्तकबाल करता है। तारीखी अनबिया के औराक जब हम पलटते हैं, तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह पाक ने जब भी किसी पाकीज़ा तड़प को मंजिल से मिलाया, तो पहले एक ऐसा आखिरी इशारा जाहिर किया जिसने ज़ाहिरी असबाब की नफी कर दी। इसी लाजवाल दिल को छू लेने वाली सूफियाना मिसाल हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की जिंदगी से मिलती है। वो बसरी के वीरानों में हर दुनियावी रिश्ते और सहारे से कटकर सिर्फ अपने रब के इश्क में गरक रहती थी और उनके दिल में दुनियावी रिश्तों की कोई चाह बाकी नहीं रही थी। दूसरी तरफ इस दौर के एक अजीम और जलील अलकदर सूफी बुजुर्ग हजरत हुसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, जिनके पास इल्म, हिकमत और अकीदतमंदों का एक बड़ा हुजूम था। इंसानी अक्ल के मुताबिक इन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे और बाहम मिलने का कोई जाहिरी सबब नहीं था, लेकिन गैब की लोह पर उन दोनों पाकीज़ा रूहों का एक गहरा रूहानी मुकालमा और कनेक्शन पहले से लिखा जा चुका था। जब अल्लाह ने इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाना चाहा, तो दोनों के बातन में एक ऐसी गैबी बेचैनी और इशारा पैदा किया कि वो वीरानों और दरियाओं के किनारों पर एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए और मारिफत की ऐसी गुफ्तगू हुई जिसने तारीखी तसव्वुफ का रख बदल दिया। ये वाकया हमें सिखाता है कि जब अल्लाह दो पाकीज़ा और मुखलिस दिलों को मिलाने का फैसला फरमाता है, तो वो इंसानों के ख्यालात, उनके जज्बात और उनके कदमों के रख को उस तरह मोड़ता है कि कायनात दंग रह जाती है। जब वक्त मुकर्रर आता है, तो मोहब्बत अपने खालिस्तरीन रूप में मुसल्ले पर सजदा रेज होती है और तकदीर तमाम दूरियां मिटाकर दो दिलों को एक कर देती है।
उसी तरह अगर हम तारीख इस्लाम की एक और अजीम मिसाल को देखें तो एक ऐसा इंसान जो अफ्रीका के तपते हुए सहराओं से हबशी गुलाम बनाकर लाया गया, जिसका रंग काला, वजूद जख्मों से चूर, होंठ मोटे और जबान में शदीद लकनत थी। दुनिया की किसी अदालत, किसी अक्ल और किसी कानून के पास ऐसा कोई सबब नहीं था कि मक्के के जालिम सरदारों की कैद में पड़ा। वो बेबस गुलाम कायनात के सबसे खूबसूरत, मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस तरीन मरकज से जा मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब दो रूहों का जोड़ा आसमान पर तय कर दिया जाए तो जमीन की कोई भी ताकत उस गैबी मकनातीस को रोक नहीं पाती। सैयदना हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु अमिया बिन खल्फ की कैद में थे। सीने पर भारी चट्टानें रखी जाती थीं, दहकते अंगारों पर लटाया जाता था और मक्के की गलियों में घसीटा जाता था। बज़ाहिर ये जुल्म की अंतहा थी, लेकिन बातनी आंख से देखें तो ये अल्लाह का वो आखिरी इशारा था जो बिलाल की रूह को उसके इज़ली महबूब के करीब खींच रहा था। जब वो तपती रेत पर तड़पते हुए अहद पुकारते थे तो वो कोई आम आवाज नहीं थी, बल्कि वो उनकी रूह का वो आखिरी टेली पैतक राब्ता था जो सीधा अर्श पर जाकर टकराता था और इधर मदीने के ताजदार दो जहान का दिल मदीने में बैठे बेचैन हो जाता था। फिर कायनात ने वो मंजर भी देखा कि जब वक्त कामिल आया तो सारे मादी असबाब, रंग और नस्ल के फर्क और गुलामी की जंजीरें एक झटके में टूट गए। वो काला हबशी जिसे दुनिया पांव की धूल समझती थी, उसे काबे की छत पर खड़े होकर कायनात की सबसे पहली और सबसे अजीम अजान देने का शरफ अता किया गया। और अर्श वाले ने जमीन का कानून बदलकर यह साबित कर दिया कि जब तक बिलाल की अजान नहीं होगी सुबह का सूरज तुलुआ नहीं होगा। ये तड़प, ये हजर और ये गैबी मुलब हमें ये राज सिखाता है कि जब अल्लाह दो रूहों को हमेशा के लिए एक करने का फैसला कर लेता है तो वो दुनियावी हसब नसब, खानदानी रकावटों, गरब्त और नामुमकिन हालात को मिट्टी के ढेर की तरह उड़ाकर रख देता है। अल्लाह पाक दिलों के अंदर ऐसा जुनून और यकीन पैदा कर देता है कि पूरी कायनात उस पाकीज़ा और सच्ची मोहब्बत के सामने घटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। तो फिर सुनो, अगर आज आपका दिल भी किसी के इंतजार की उस आखिरी हद पर खड़ा है तो अपने दिल पर हाथ रखिए और इस खामोशी को महसूस कीजिए। ये जो आपके अंदर से हर किस्म का शकवा, हर किस्म की जल्दी और गला खत्म हो गया है, ये कोई आम बात नहीं है। ये अल्लाह का वो आखिरी और सबसे बड़ा बातनी इशारा है जो ये बताने आया है कि आपका इम्तिहान अब खत्म हो चुका है। जब अल्लाह किसी को आपके नसीब में मुस्तकिल तौर पर लिखने वाला होता है तो वो पहले आपके दिल को दुनिया की हर आर्जी चाहत से पाक कर देता है, ताकि जब वो मुखलिस इंसान आपकी जिंदगी में आए तो आप उसे खुदा का तहफा समझकर उसकी कदर कर सकें और आपका दिल सिर्फ अल्लाह के शुक्र से भरा रहे। ये बात निस्कुन दरअसल इस बात की नवीद है कि अब कायनात की तमाम लहरें, तमाम फरिश्ते और तमाम हालात आप दोनों के मिलाप के लिए एक खूबसूरत गुठजोड़ बना रहे हैं। यकीन मानिए, जब इंसान थक कर अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो मौजज़ात उसी वक्त से जन्म लेना शुरू कर देते हैं। ये बेसब्री और जल्दबाजी आपको आपके मुकद्दर से दूर तो कर सकती है, लेकिन उसे जल्दी हासिल करने का सबब नहीं बन सकती। जो शख्स आपके नसीब का सितारा है वो तमाम तूफानों को चीरता हुआ आपकी जिंदगी की कहकशां में जरूर सजेगा। इसलिए अपने दिल पर दबाव डालने के बजाय अपने रब की गैबी मंसूबा बंदी पर मुस्कुराकर भरोसा करना सीखिए। जब आपको महसूस होने लगे कि अब आपको इस इंसान को खोने का कोई खौफ नहीं रहा और आपने अपना सब कुछ मुस्कुराकर अपने रब के स्पर्द कर दिया है, तो समझ जाइए कि अब माजिज़े का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। जब आपकी जुबान से सिर्फ शुक्र के कलमात निकलने लगे और आपका दिल इस गैबी यकीन से भर जाए कि जो मेरा है वो मुझे मिलकर रहेगा, तो यही वो आखिरी इशारा है जिसके बाद तकदीर का रख बदल जाता है। अल्लाह पाक आपकी इस सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत को कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जात दिलों की सच्ची तड़प को सबसे बेहतर जानती है और वो कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करती। आपका वो मुखलिस हमसफर जिसका नाम लौहे महफूज के सुनहरे सफ़हात पर आपके नाम के साथ लिखा जा चुका है, वो तमाम रुकावटों को पार करता हुआ, तमाम बंद दरवाजों को खोलता हुआ बहुत जल्द आपकी जिंदगी के दायरे में सदा के लिए शामिल होने वाला है। आज का ये सूफियाना और गहरा पैगाम इन तमाम सच्ची रूहों के नाम है जो इंतजार की उस मुक़द्दस तरीन दहलीज पर खड़ी अल्लाह के माजिज़े का इंतजार कर रही हैं। अगर आपने भी अपने बातन में कभी इस गैबी तस्कीन और अल्लाह के इस आखिरी इशारे को महसूस किया है, या आपका दिल अब इस माजिज़े के यकीन से भर चुका है, तो कमेंट में अपनी कीमती दुआएं और अपना मुखलसाना तजुर्बा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस खूबसूरत पैगाम को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर यकीन और मोहब्बत के उस नूरानी सफर को यूं ही जारी रख सकें। और अल्लाह के इस आखिरी इशारे पर हमेशा कामिल यकीन रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन।